फिलहाल हम लोग जो काम करेंगे वो किस पर करेंगे, तो सेट्स पे। सेट्स पे देखेंगे क्या होता है सेट, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के कॉन्सेप्ट होता है, तो सारी चीजें अभी फिलहाल हम लोग सेट थ्योरी पे आते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सेट थ्योरी देखा जाए। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग सेट थ्योरी पे फोकस करते हैं। बेटा पिछले वाले क्लास में हमने थोड़ा सा बताया था, अगर माइंड होगा रिमेम्बर अगर करिएगा तो थोड़ा आपको याद आएगा कि जब पिछले वाले क्लास में हमने बता रहे थे कि ये सेट्स, तो सेट्स होता क्या है। चलिए देखते हैं सेट्स के लिए। तो सेट्स हो गया, एक सेकंड देखते हैं। देखिए सेट, सेट क्या हो गया, तो सबसे पहले बात करते हैं सेट्स, सेट्स का। सेट्स, अभी सेट के अंदर आपको क्या रहेगा, क्या मिलेगा, तो पहले इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा ध्यान हम लोग दे देते हैं। देखिए ये हो गया आपका सेट। अब इसी चीज को लेकर के थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई देखिए सेट्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। देखो बेसिकली ऐसा कुछ नया वर्ड नहीं है जो आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग बेशक इसको जानते होंगे। कैसे जानते होंगे भाई, तो ये आप रेगुलर डे में इसका यूज करते होंगे। कैसे रेगुलर डे में यूज होता होगा, तो जैसे आप लोग कहते होंगे कि टी सेट है, चाय का बर्तन का सेट है, यानी चूड़ी सेट है। तो ये चूड़ी सेट बोलते हो तो क्या मतलब हुआ कि एक चूड़ी का जो कलेक्शन है वो सारा मतलब कि एक कलेक्शन करके डिब्बे में पैक कर दिया गया, तो वही चीजें हो जाती है चूड़ी सेट कहते हो। जैसे चाय का सेट बोलते हो, डिनर सेट बोलते हो, तो डिनर सेट का मतलब क्या हुआ कि भाई वैसी वैसी बर्तन जो आपको डिनर के टाइम में यूज करना है। यानी बात से क्लियर हो गया कि जितनी भी अगर समान तरीके के जो वस्तुएं हो जाती है उनको अगर कोई सेट में बना देते हैं तो वही हमारा उनका जो कलेक्शन होता है वही सेट कहलाता है। मतलब समान तरीके के वस्तुओं का कोई कलेक्शन ही आपको सेट कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल चूड़ी का सेट, चूड़ी का सेट में देखते होंगे कि एक कंटिन्यू कुछ एक सिमिलर टाइप की चूड़ी रहते हैं। डिनर सेट मतलब जो डिनर के टाइम में जो जो बर्तन यूज करते हैं वो आपका डिनर सेट कहला गया। सेम उसी तरह से चाय सेट कर सकते हैं, टी सेट कहते हैं जिसमें चाय पीने के लिए जैसे कंटेनर जो भी हो गया कप वगैरह होता है तो वो हो गया। एक कप का सेट बोलते हैं, 6 कप दे दिया उसका कलेक्शन कर दिया तो बोला कि कप सेट हो गया। इसका मतलब क्या, सेट का मतलब बस सेम टाइप के सेम चीजों की जो वस्तुएं हो और उनको एक कलेक्शन कर दें तो उस कलेक्शन को ही हम कहेंगे सेट कहेंगे। तो एज इसको डिफिनेशन के रूप में पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो इसको कोई पूछे, आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बताओ सेट क्या होता है। ये बस एज ए नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि भाई सेट होता क्या है। मान लेते हैं अगर हमने पढ़ा दिया और कल के डेट में कल कोई आपके गार्जियन जो है वो पूछ दिया, कहीं गए तो पूछ दिए कि बच्चा ठीक है आपने तो सेट तो पढ़ लिया लेकिन बताओ ये आखिर सेट होता क्या है, सेट के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में जानकारी दो। तो भाई आपको अगर पता नहीं रहेगा तो आप ऐसे ही देखते रह जाओगे कि अच्छा ऐसे वैसे कहिएगा तो बोलेगा कि वो बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं है। इसीलिए हमें उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेना जरूरी है डिफिनेशन के रूप में। इसलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, डिफिनेशन क्या होता है सेट का। तो अगर डिफिनेशन की बात करिएगा, डिफिनेशन तो कह सकते हैं कि इसको कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको इधर आगे ही करके लिख देते हैं ना ताकि इसको एक लाइन में आपको लगते रहे। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, कलेक्शन ऑफ हो गया आपको ये कलेक्शन, एक सेकेंड इसको और नजदीक कर देते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स है ना, ताकि इसको थोड़ा सा एक नीचे कर दे, इसको कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, यहाँ कर देते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप। सिमिलर टाइप मतलब देख के ये क्लियर है कि अगर कोई सिमिलर टाइप के कोई अगर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कलेक्शन सिमिलर टाइप, इसको कर सकते हैं सिमिलर टाइप। मतलब कि क्या कि अगर सेम तरीके के वस्तुओं को अगर कोई कलेक्शन में हम लोग कर दें तो वही आपको क्या कहलाता है, आपका डिफिनेटिव सेट कहला जाता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप। अगर एग्जांपल की बात करें, देखिए तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, तो जब एग्जाम्पल की बात करिएगा, एग्जाम्पल तो जब एग्जाम्पल आप देखिएगा तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है भाई, तो कह सकते हैं एक क्रिकेट टीम। जैसे अगर क्रिकेट टीम देखने जाते पिछले वाले क्लास में हमने बताया था अगर याद होगा तो
तो ये होता है एक क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम मतलब क्या, क्रिकेट टीम में टोटल 11 मेंबर होते हैं, तो अगर 11 है तो क्रिकेट टीम में सबका एक ही काम है क्रिकेट खेलना। तो ये जो 11 का कलेक्शन हो गया, यही आपका एक तरह से सेट हो गया। जैसे आपको चाय का सेट कहते हैं, जैसे कप सेट कहते हैं, 6 का सेट होता है तो उसको कप सेट कर दिए। तो टीम है 11 का सेट है तो उसको हम लोग कह सकते हैं 11 का सेट, मतलब कि एक क्रिकेट टीम भी हो गया, एक तरह से सेट का एग्जांपल हो गया। उसी तरह से अगर आगे आप देखोगे तो उसी तरह से ए पैक ऑफ कार्ड्स, अगर बहुत आप ताश खेलते हुए बहुत लोगों को देखे होंगे जो ताश खेलते रहते हैं, खासतौर पे आजकल तो और ज्यादा। तो देखिएगा ये जो ताश के जो पत्तियां होती है टोटल 26 से 28 ऐसे ही कुछ होती है, तो कह सकते हैं कि ए पैक ऑफ कार्ड्स, यानी ए पैक ऑफ कार्ड्स। ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया आपका सेट का। लेकिन भाई मैथमेटिकल टर्म की बात करिएगा, जब मैथमेटिक्स की बात करिएगा तो मैथमेटिक्स में आप इसको नहीं कर सकते कि भाई हमें क्रिकेट टीम का काम करना है या कार्ड का यूज करना है। यहाँ पे जो आप पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं कि इवन नंबर का सेट, इवन नंबर आपको पता होगा, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है, ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये जो कैटेगरी जो बांटा गया है ना, ये भी अपने आप में एक सेट को दर्शाता है। जैसे क्या, इवन नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट। तो ये चीजों को आपको मैथ्स में बेसिकली आपको पढ़ना है। तो यानी अगर मैथमेटिकल टर्म में कहा जाए तो कह सकते हैं कि इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में कहा जाए, इन मैथमेटिक्स आपको क्या हो गया भाई, तो इन मैथमेटिक्स में अगर एग्जांपल की बात करिएगा तो इन मैथमेटिक्स अगर एग्जांपल देखिएगा तो क्या हो सकता है भाई, इन मैथमेटिक्स में हो जाएगा, जैसे हो जाएगा इन सेट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे कह सकते हैं कि ए सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर। थोड़ा सा आगे यहाँ तक लेके चले जाते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गया, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गया। उसी तरह से अब आगे देखिएगा, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कर लेते हैं, या कर सकते हैं कि ये सेट ऑफ इवन नंबर्स भी हो सकता है, ये सेट ऑफ इवन नंबर्स भी हो सकता है। ये आपको हो जाएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर, ए सेट ऑफ इवन नंबर, मतलब कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जो बेस्ड है वो चीजें आपको इन मैथमेटिक्स में आपका आ गया। अब एक और चीज हमने थोड़ा सा और आगे बताया था कि भाई अगर जो मैथ में अगर सेट बना दिए तो सेट का कुछ रूल भी बनाया गया। जैसे मान लेते होता है ना कि बड़े महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी, बच्चों को आगे लाइन में खड़ा किया जाए, कहीं ना कहीं हर जगह एक रूल होता है। तो यहाँ पे भी एक रूल बनाया गया कि भाई ठीक है आपने सेट तो बना दिया, लेकिन कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, कि सेट का नाम हुआ, इस सेट के मेंबर का नाम हुआ, तो कुछ लिखने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, कैसे भी किसी चीज को आप सेट के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के साथ हमने बता रहे हैं कि भाई ये जो सेट है, सेट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है कि भाई एक प्रॉपर्टी, एक रूल है जिसमें आप सेट को लिख सकते हैं। जैसे सेट का नाम कैपिटल लेटर में, सेट के मेंबर का नाम स्मॉल लेटर में, तो ये चीजों को जानना जरूरी है। तो इसी तरह से हम लोग आते हैं, आपका जो हो जाता है क्या, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट, इसको कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज। पिछले वाले क्लास में यहां तक हम गए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज भी कुछ होता है सेट का। तो क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट, तो सबसे पहले देखिए हम लोग पहला जो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो पहला होता है कि सेट्स आर यूजुअली डोनेटेड बाय, सेट्स, हाँ, सेट्स आर यूजुअली, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि आपको ये जो है ना सेट्स आर, यहाँ तक कर देते हैं बस, ठीक है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स। जो सेट को होता है, सेट का जो नेमिंग देते हैं उसको कैपिटल लेटर में डालते हैं, और जो उसका एलिमेंट होता है उसको स्मॉलर लेटर में हम लोग रखते हैं। कैसे, इसको भी आगे हम पूरा डिटेल में करके लिख देते हैं, फिर एग्जांपल भी दे देंगे। जैसे में पिछले वाले क्लास में भी हमने देखा था कि जैसे कर सकते हैं कि एलिमेंट्स
जो उसका मतलब कि जो वस्तुएं हो गई, तो जैसे उसको एलिमेंट्स कहते हैं, जो उसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं उसको हम लोग स्मॉलर लेटर में देते हैं। जैसे कह सकते हैं हम लोग क्या कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड, आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। जो एलिमेंट्स है उसको स्मॉल लेटर के एग्जांपल से करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लिया कि कोई एक सेट हमने बना दिया, जैसे कोई सेट बना देते हैं, सेट ऑफ वॉवेल। जैसे कह सकते हैं इसको एग्जांपल अगर हम दे रहे हैं एग्जांपल में कि जैसे आपको लिखना क्या है कि ए सेट ऑफ वॉवेल, ए सेट ऑफ वॉवेल, वॉवेल का सेट, सेट ऑफ वॉवेल। तो वॉवेल आपको पता है कि 5 होते, ए आई ओ यू। जैसे मान लेते हैं कि इसको नाम डोनेटेड करते हैं भी से, आप डोनेट करते हैं भी से, तो भी के लिए जब आपको लिखना होगा तो भी आपको कैपिटल में देना होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि भी जब भी होगा वो कैपिटल में होगा। और अगर इसके एलिमेंट की बात किया जाए, इसके एलिमेंट, इसका जो एलिमेंट, इसको एलिमेंट अगर देखते हैं, इसके जो भी एलिमेंट हैं जैसे ए ई ना, इसको यहाँ पे कर देते हैं ए ई आई ओ यू। तो ये सभी जो करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कैपिटल का नेमिंग देते हैं इसको हमेशा ऑलवेज जो होता है वो कैपिटल लेटर में देते हैं। यहाँ पे जो इसका अगर नाम जो आगे में देंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। जैसे इसको लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं, ये अगर लिखाएगा ऑलवेज आपको कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर में हमेशा लिखाएगा। और अगर यही बात यहाँ पे अगर देखिएगा कि अगर इसकी बात करिएगा, जो मेंबर हैं ये वाले की बात करिएगा, यहाँ पे इसकी बात करिएगा, तो ये जब भी लिखाएगा हमेशा तो वो आपको लिखाएगा स्मॉलर लेटर में। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको जब भी लिखेंगे तो आप लिखिएगा हमेशा इसको स्मॉलर लेटर में। इसको इधर कर देते हैं, ये स्मॉलर लेटर में, स्मॉल लेटर में। तो ये बातें हमेशा मेनली ध्यान रखिएगा कि ये जब भी लिखाता है तो कैपिटल लेटर में लिखाता है, और ये जब भी लिखाता है तो स्मॉलर लेटर में होता है। ये चीज क्लियर हो गया बाबू? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन भी है क्या बेटा? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यस सर कि नो सर? आवाज आ रही है? यस। चलो, यहाँ तक कंफ्यूजन है, यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं, है ना, ताकि आप बताते रहिएगा ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू कर सके। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। देखिए ये तक तो हम पिछले वाले क्लास में भी दिखा दिए थे। अब उसके बाद जो आता है नेक्स्ट, जो है नेक्स्ट आते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट जो आपको मिलेगा क्या, तो भाई अगर जो सेट अगर कोई भी लिखते हैं तो उसको दो तरीके से हम डोनेट कर सकते हैं। दो तरीका है डोनेट करने का। तो भाई कैसे दो तरीका हो जाएगा भाई सेट को डोनेट करने का? तो भाई जैसे एक मेंबर डाल देते हैं, एक मतलब कि सिंबल डाल देते हैं, कि जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल दे देते हैं, ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आज केवल हम लोग सेट के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। कल उसके बाद जैसे आज पढ़ाए हैं, कल उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको रिवाइज करा देंगे। तो पहले आज बेसिकली समझते हैं कि होता क्या है सेट के बारे में। कल चलो आज केवल डिस्कशन करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि देयर आर, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। There are two ways ठीक है to represent any set, to represent any set। अगर कोई भी सेट है तो उसको दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका नाम दिया गया है There are two ways to represent any set। ठीक है, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आता है, जो पहला तरीका होता है। देखिए पहला तरीका क्या होता है, फर्स्ट तरीका। तो यानी अगर यहाँ पे हम लोग देखें पहला तरीका, तो पहला तरीका बोला गया है रोस्टर।
रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सब बिल्डर फॉर्म। देखिए रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता है, ROSTER, और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अब पूछिएगा सर जी कि बताइए कि बेटा पूछिएगा आप लोग कि ये क्या होता है सर, ये रोस्टर क्या है, नाम के अजीब लग रहा है, टेबुलर वाला तो चलो खैर समझ में भी आ रहा है, लेकिन रोस्टर तो अजीब लग रहा है। तो बेटा अभी कुछ ऐसा नहीं है, जो अभी आप लोग देखे ना कि एक मतलब कि हर आर्टिकल को डिनोट करके हम लोग बता रहे थे, जैसे AEIOU, उसी को दिखाने का तरीका ही कहलाता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। जैसे में अगर आपको दे देता है, जैसे कि एग्जाम्पल इसको हम लेके समझेंगे तो और हमें अच्छे से आ जाएगा। एक एग्जाम्पल इसका हम लोग लेकर के समझ रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या हो जाता है, तो एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कह सकते हैं कि इसको सेट ऑफ, जैसे अगर हमको लिखना रहेगा सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, एक और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा देते हैं, 7 8 9 10। अगर मान लो इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, तो अगर इसको बोला गया कि नहीं सर आपको रिप्रेजेंट करिए इसको टेबुलर फॉर्म में, तो टेबुलर फॉर्म में कैसे भाई रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें कोई भी चीज नया नहीं है। जैसे AEIO को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वॉवेल को रिप्रेजेंट करके दिखा रहे थे, तो सेम चीज इसमें भी कर देंगे, तो वही कहलाएगा आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। जैसे में रोस्टर का लिखने का तरीका क्या है, दोनों साइड हम यहाँ पे एक मिडिल ब्रेसेस डाल देते हैं, मध्यम कोष्ठ जिसको बोला जाता है, और बीच में हम सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये जो तरीका हो गया, इस तरीके से जो हम लोग लिखते हैं इसी को कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। यही आपका रोस्टर फॉर्म का मतलब कि तरीका हो गया, मतलब रोस्टर कर लीजिए, टेबुलर फॉर्म कर लीजिए, मतलब लिखने का तरीका हुआ एक तरह से, और क्या, और कुछ ज्यादा नहीं है। और उसी तरह से अगर एक पहला तो ये टाइप हो गया कोई भी सेट को लिखने का। अब अगर दूसरे टाइप की बात करिएगा तो भैया दूसरा टाइप क्या हो गया, तो दूसरा वाला टाइप हो गया कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म। एक और हो जाता है, क्या है भाई, तो सेट बिल्डर फॉर्म। 1 मिनट सर, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए सर। सभी को एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि अनुराधा और कुणाल, ये क्लास जो है ना जूम ऐप पे चलता है, कुणाल का तो यहाँ पे आवाज ही नहीं ऑटोमेटिक आ रहा है। सेटिंग रहता है। हाँ आ रहा है सर। आ रहा है, समझ रहे हैं बेटा, नहीं। क्लियर है कुणाल जी, समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। अच्छा तो अच्छा। मेरा कहना है कुणाल कि इस पर टाइमिंग मात्र 40 मिनट्स का होता है। जैसे ही 40 मिनट होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से हम यहाँ से स्टार्टिंग कर देंगे, तो तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर। देख लो बेटा, देखो यहाँ पे दो चीजें हमने बताया। हाँ चलिए हो गया। चलिए कुणाल जी देखिए, मैट्रिक आपका कब क्लियर हुआ, पिछले वाले साल में हुआ था? इसी बार हुआ है। इसी बार हुआ है। चलिए बढ़िया है, थोड़ा सा पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, आप अच्छा कर लीजिएगा। देखिए आदमी को बस तरीका है कि तरीके से मेहनत कैसे हो। पढ़ने के लिए 2 साल लग जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब अगर चीजों को थोड़ा थोड़ा मतलब बेसिकली उसको दिमाग में एग्जाम्पल के साथ ले लेकर समझिएगा ना, तो हमेशा आपको क्लियर लगेगा। कभी भी चीजों को रटने की कोशिश कभी मत करिए, जितने अच्छे से समझिएगा उतने अच्छे से क्लियर होगा। बस बेसिकली कोशिश करिए चीजों को हमेशा समझने का, रटने का कभी नहीं। जो भी डाउट हो एनी टाइम कभी भी आप इसमें से क्लियर पूछ लीजिए, कोई दिक्कत ना होगा। सेट एक बार फिर से रिवाइज कर दिया हमने। सेट मतलब क्या होता है कि सेम चीजों का कलेक्शन, जैसे चाय का सेट करते हैं, कप का सेट करते हैं, चूड़ी का सेट करते हैं, तो वही चीज हो गया नंबरों का सेट जिसको आपको पढ़ना है। सेट हो गया तो भाई तो कुछ लिखने का तरीका तो होगा ना,
तो उसको जो नाम देंगे, जैसे मतलब कि अगर कोई फादर नेम है तो उसको कैपिटल लेटर, उसके जो बच्चे हैं उसको स्मॉलर लेटर। सेम वही बात है कि सेट का जो नेमिंग देंगे वो कैपिटल लेटर, उसमें बचे हुए जो एलिमेंट रहेंगे वो स्मॉलर लेटर। ये दो चीजें हमने बताया थोड़ा देर पहले। अब एक और चीज आती है कि सेट लिखा कैसे जाए। तो सेट को दो तरीका से लिखा जाए, या तो पूरी तरह से इस तरह से टेबल बना के जैसे लिख दिया जाए मध्यम ब्रैकेट या मिडिल ब्रेसेस के अंदर में। एक और बच्चा आ रहा है, मिडिल ब्रेसेस के अंदर में लिख दिया जाए, या तो देखिए 10 मिनट के अंदर में शायद एंड हो जाएगा। देखिए ये मिडिल ब्रेसेस में लिख दिया जाए आपको, और उसके अंदर सारे एलिमेंट को कॉमा करके लिख दिया जाए, या दूसरा तरीका है एक स्टेटमेंट लिख करके भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं आपसे बोला कि राम के बच्चों को बताइए, तो जैसे लिखना पड़ेगा कि ABCD से जो भी नाम है उसके बच्चे हो गए, ये हो गया। या दूसरा तरीका ऐसे सिंबॉलिकली कर दें कि जैसे A से लेकर के D तक पढ़िए, बीच में जितने भी बच्चे वो राम के हैं, मतलब एक सिंबल बना के लिख दें। तो सिंबल वाले को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और पर्टिकुलर नाम बाय नाम लिख करके जो लिखते हैं उसको कहते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म को इसी एग्जांपल में कैसे कर सकते हैं, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में एक एग्जांपल के साथ हम क्लियर कर देते हो, ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा बेटा, यहाँ पे अगर डाउट होगा तो बेहिचक हो करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो जैसे एक एग्जांपल, हाँ नेट न्यू ज्वाइन किए हैं बेटा, एक हुआ है। कोमल बताना। हाँ। देखिए एग्जांपल अगर दे देते हैं कि जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मान लेते हैं कि कैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर आपको बताना है। देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, कोई बता सकते हैं नेचुरल नंबर क्या हुआ सर जी? कुणाल जी नेचुरल नंबर पता है क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, हाँ 1 2 3 4 5। हाँ 1 2 3 4 5। तो उसको देखिए 1 2 3 4 5 है, अब उसको पूरा लिखना एकदम अनगिनत तक हो गया। अब पूरा लिखना तो संभव नहीं है एक सेट के अंदर में, लेकिन हमको भाई लिखने का तरीका तो पता होना चाहिए ना। तो जो ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट मेंबर होते हैं, असंख्य संख्याएं होती है, तो भाई वैसे को बारी बारी से हर एक मेंबर को डालकर लिखना संभव नहीं है। तब कैसे लिखेंगे सर जी? जैसे भावेल था 5 जो है उसको मेंबर डाल के लिख दिए, लेकिन भाई इवन नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, तो वो सबको हर एक को लिखना तो थोड़ी ना संभव है। तो अब उसको कैसे लिखा जाए? उसी को लिखने के लिए एक तरीका आया क्या, तो सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे मान लिया हमने सेट का नेम दे दिया हमने के, तो के के लिए आगे कैसे लिखा जाए? तो के के लिए हम लोग लिखेंगे कैसे, ये जैसे इस तरह से, जैसे इसको भी कर देते हैं के लिए ऐसे करके, ऐसे मिडिल ब्रेसेस तो दे ही दिए, अब स्मॉलर में देंगे, कैपिटल नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा ये स्मॉलर है। तो के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स एप्सिलॉन में कर देंगे, और यहाँ पे दे सकते हैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब हम इस तरीके से चीजों को चाहे तो लिख सकते हैं कि भैया अब हम बता तो दिए ना, जिसको पता है उसको लिख ही सकता है कि भाई एक ये है, एक कैपिटल नेम दे दिए, ये कैपिटल लेटर में है, एक आपका स्मॉलर लेटर में है, तो हम बता दिए कि भाई x जो है ना वो k का मेंबर है, और x है क्या भाई, तो x है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब क्या, एक नेचुरल नंबर है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर वो x का वैल्यू होगा, और x जो है आपका k के अंदर आता है, k सेट के अंदर आता है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी चीज को लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 बहुत ज्यादा लिखना संभव नहीं था, तो इसीलिए इसको हम ऐसे लिख दिए k बराबर हो गया x, और ये x है क्या, तो x इज अ नेचुरल नंबर। ये किसका एग्जांपल है, तो भाई ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। चलिए क्लियर है, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या समझ रहे हैं बेटा, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन भी है बताइए? यहाँ तक चलिए बहुत जी बढ़िया, हाँ क्लियर है। तो ऐसे करके अगर इवन नंबर लिखना रहता तो क्या कर देते हैं, x
डबल बिंदु x इज अ इवन नंबर। इसी तरह से ऑड नंबर ऐसे लिख देंगे तो हम क्लियर कर सकते हैं। और अगर छोटा वैल्यू है जैसे a i o u या 1 से 10 तक कितने भी इवन नंबर हैं तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो जो डायरेक्टली लिखा जाए वो टेबुलर फॉर्म और जो सिंबॉलिक लिखा जाए वो सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब शायद 10 मिनट के अंदर ये शायद खत्म भी होगा, मतलब 10 मिनट के अंदर में ना ये जो है आपका मतलब कि कहा जाए क्या कि ये हो जाएगा, आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर 10 मिनट के बाद आपको एंटर करना पड़ेगा। तो फिर आगे देखते हैं इसमें कि भाई ये तो हो गया दिखाने का तरीका। अब एक चीज और बात आप क्लियर रखिए, इसमें एक चीज आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि एक बना दिया गया है कि जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर को एक खास सिंबल से ही, एक खास लेटर से ही डिनोट करते हैं। इवन नंबर है उसको खास तरीके से ही डोनेट करते हैं, खास मतलब कि तरीके के ही डोनेट करते हैं। मतलब कि क्या कि जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेट इन मैथ्स। कौन कौन एग्जाम्पल हैं जो आपको मैथ्स में सेट के एग्जाम्पल दिखाते हैं? तो एग्जाम्पल्स ऑफ सेट इन मैथ्स एग्जाम्पल कौन कौन क्या हो गए। देखिए एक अगर इस तरह से कहा जाए n को हम लोग नेचुरल नंबर से ही डिनोट करते हैं। जैसे n, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 24 है ना, इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं टेक्स्ट। देखिए n है ना, ये हो गया इस तरह से n। तो n को n हो गया एक सेट का एग्जांपल। तो n क्या है भाई? तो n एक सेकंड, तो n जो हो गया, n क्या हो गया? तो इसको n जो है आपका कि सेट, एक सेकेंड इसको स्मॉलर कर देते हैं और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो n हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट है उसे हम लोग n से दर्शाते हैं या n से डिनोट करते हैं। यानी ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर n बोल दिया तो n मतलब हो गया नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के सेट जो भी है उनका एक सिंबॉलिक नाम n हो गया। ठीक उसी तरह से हो गया z। तो भाई ये z क्या है? तो z है आपका, z हो गया तो सेट ऑफ ऑल द इंटीजर, यानी सभी भी जो इंटीजर हो गए, भिन्न हो गए, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे जेड से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जितने भी हो गए 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 सभी आपका हो जाएगा। अब उसको हम लोग जेड से ही डिनोट करते हैं, जेड से ही दर्शाते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने की चीजें होती है, क्योंकि देखिए अगर मान लो सिर्फ जेड दे दिया, ऐसा नहीं कि जेड को एन बना देंगे एन को जेड, नहीं, मैथ्स में सब पहले से ही सेट कर दिया गया है कि भाई ये जो सेट है ना इसको आप इसी तरीके से दर्शाइए। अगर ठीक उसी तरह से आपसे क्यू के लिए कर दिया तो क्यू क्या हो गया? तो क्यू के बारे में हम लोग कर सकते हैं, क्यू क्या हो गया? तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अच्छा रैशनल नंबर क्या होता है बताइए तब, पुराना दिन या अनुराधा बताइए तो रैशनल नंबर क्या हो गया, पता है? रैशनल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्या होता है। हाँ, परिमेय संख्या, जिसको p by q के रूप में लिखा जा सकता है ना, वो जानते भी होंगे 2/2 2/3। तो वही सब अगर उनको हमको लिखना होगा सेट के रूप में तो हम लोग उसको जैसे q से लिखेंगे और उसके कोई एलिमेंट हो गया तो q बराबर मिडिल ब्रैकेट कोई भी x ले लीजिए, x फिर डबल बिंदु जो भी है x इज ए रैशनल नंबर। तो ऐसे करके हमको लिखना पड़ेगा, लिखा जा सकता है। ये लिखने का एक तरीका हो गया जिसको कहते हैं सब बिल्डर फॉर्म, और पहले वाला था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब आते हैं क्यू के बाद हम लोग बात करते हैं आर क्या हो गया भाई? देखिए हम एक चीज ध्यान देखिएगा, नाम जो दे रहे हैं सबसे पहले बड़ा वाला वो सब कैपिटल लेटर से ही हम दे रहे हैं। तो जो आर हो गया तो आर क्या हो गया भाई? तो इसको कहेंगे हम लोग सेट ऑफ, इसको सब स्मॉलर में देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे कि सर कैपिटल कौन है स्मॉलर कौन। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये हो गया रियल नंबर,
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये हो गया आर का मतलब। जेड का हाँ एक होता है, एक और चीज हम लोग करते हैं। अब एक इसमें थोड़ा सा एक और चीज आ जाता है, क्या आता है भाई, एक देखिएगा जेड प्लस रहेगा, जेड तो है सही है, लेकिन एक जेड प्लस देखिएगा, तो ये जेड प्लस क्या है, तो जेड प्लस क्या है भाई, तो वो दिखा देते हैं। देखिए जेड प्लस क्या, ऊपर में प्लस दे करके आपको रहेगा, ऐसे करते हुए जेड प्लस, ये जेड प्लस क्या होगी, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं। हाँ तो जेड प्लस, इसको थोड़ा सा और ऐसे लगे कि इस तरह से पावर जैसा है, तो जेड प्लस ऐसे करके, हाँ ये ठीक है। तो जेड प्लस ये जो हो गया, तो इसको